हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। युवराज बनने के पश्चात पहली बार तुम एक तीर्थ स्थान पर जा रहे हो, तो वहां पहुंचकर एक राजा की भांति खुले हाथों से दान देना, इतना कि फिर सारे नगर में किसी को और कुछ मांगने की आवश्यकता न रह जाए। एक बात का ध्यान रखना, राजा की शान उसकी सेना के प्रदर्शनों से नहीं होती, बल्कि राजा की शान इस बात से होती है कि जिस नगर में राजा का वास हो, वहां पर रात को कोई प्राणी भूखा न सोए। जीताश्री, आपकी प्रार्थना क्या है? महाराज, यह प्रार्थना केवल हमारी ही नहीं, वारणावत के सभी प्रजाजनों की भी है। यदि आप स्वीकार कर लेंगे तो समस्त प्रजाजन आनंदित हो जाएंगे। क्या प्रार्थना है? महाराज, जब से लोगों ने सुना है कि इस वर्ष युवराज युधिष्ठिर शिव महोत्सव के लिए आ रहे हैं, तब से सबकी एक ही इच्छा है कि यदि उनके चारों भाई भी उनके साथ वहां पधारने का कष्ट करें तो प्रजा को बहुत हर्ष होगा। वास्तव में बहुत वर्ष पहले आपके छोटे भाई महाराज पांडु प्रतिवर्ष वहां पूजा के लिए जाया करते थे। उनकी प्रजा वत्सलता के कारण समस्त प्रजाजन उनसे अत्यधिक स्नेह करते थे। उनके स्वर्गवास होने के पश्चात आज प्रजाजन इस बात पर बड़े उत्कंठित हैं कि अपने प्यारे महाराज पांडु के पांचों पुत्रों को एक बार अपने नेत्रों से देखें और उनका स्वागत करें। इसका अर्थ है महाराज पांडु की मृत्यु के पश्चात इतने वर्षों से हम जो वारणावत जाते रहे, तो हमसे किसी को इतना स्नेह नहीं हुआ। किसी ने हमारे पुत्रों को देखने की याचना नहीं की। महाराज को इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। तो फिर किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए? वास्तव में ये स्नेह की बात नहीं है, सहानुभूति की बात है। अर्थात आप इस बात को इस दृष्टिकोण से देखिए महाराज कि प्रजा तो आपको भी उतना ही स्नेह करती है, आपका भी उतना ही आदर करती है जितना महाराज पांडु का करती थी। क्योंकि जितनी बार आप वहां गए हैं, आपको इस बात का अनुभव हुआ है कि नहीं? हां, परंतु पुत्रों में इतना अंतर क्यों? वही अंतर तो मैं आपको समझा रही हूं महाराज। देखिए, अंतर का केवल एक ही कारण है कि जिस व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाता है, उसके बच्चों को लोग अनाथ समझते हैं और उनसे इसी कारण लोगों को सहानुभूति अधिक हो जाती है, और उस सहानुभूति को ये लोग स्नेह बता रहे हैं। इसलिए आपको अन्यथा नहीं सोचना चाहिए। इनकी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए महाराज, और यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुंती बहन को भी मना लेती हूँ कि वे इसी बहाने अपने पुत्रों के साथ तीर्थ यात्रा कराएं। अवश्य देवी, हम आपके दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हैं,
हमारी ओर से महारानी कुंती को भी उनके पुत्रों के साथ जाने की आज्ञा दे दी जाए। वारणावत के प्रजाजनों की बड़ी इच्छा है कि तुम अपने चारों भाइयों को भी अवश्य साथ लेकर आओ। तुम्हारे पिता महाराज पांडु से वहां की प्रजा को बहुत लगाव था। उन्हें तुम पांचों भाइयों के दर्शनों की बड़ी लालसा है। इसलिए तुम अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव इनको साथ लेकर अवश्य जाना। जी ताजश्री, आपकी आज्ञा का अवश्य पालन किया जाएगा। और देखो, युवराज बनने के पश्चात पहली बार तुम एक तीर्थ स्थान पर जा रहे हो, तो वहां पहुंचकर एक राजा की भांति खुले हाथों से दान देना। इतना कि फिर सारे नगर में किसी को और कुछ मांगने की आवश्यकता न रह जाए। एक बात का ध्यान रखना, राजा की शान उसकी सेना के प्रदर्शनों से नहीं होती, बल्कि राजा की शान इस बात से होती है कि जिस नगर में राजा का वास हो, वहां पर रात को कोई प्राणी भूखा न सोए। जी ताजश्री। प्रजा में से जो कोई भी मिलने को आए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सबसे आदर के साथ मिलना। सबसे ऐसा व्यवहार करना कि कोई भी तुमसे अपनी बात कहते हुए न संकोच करे न डरे। सबकी मांग को ध्यानपूर्वक सुनना और जिसकी मांग उचित हो उसे तुरंत स्वीकार कर लेना। न्याय करने में कभी देर मत करना, क्योंकि जो राजा न्याय करने में देर करता है, उस राजा पर से प्रजा का विश्वास उठ जाता है। इस बात को भूलना मत। जी ताजश्री। हमें बताया गया था कि वहां का राजमहल पुराना होने के कारण जीर्ण अवस्था में है, सो हमने आदेश दिया था कि तुम्हारे जाने से पूर्व उसकी मरम्मत करा दी जाए। कल ही शिल्पकारों ने सूचना भेजी है कि मरम्मत का सारा कार्य पूरा हो गया है। अब तुम लोगों को वहां किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। सो अब जाकर यात्रा की तैयारी करो। जो आज्ञा ताजश्री। ताजश्री, यदि आप उचित समझें और अगर आपकी आज्ञा हो तो हमारे साथ माता कुंती को भी ले जाएं? अवश्य, परंतु पहले उनसे पूछ लो। बधाई हो भांजे, बधाई हो, बधाई हो। जब भाग्य को पलटना होता है तो सारे पासे अपने आप सीधे पड़ने लगते हैं, अपने आप। एक बार तो तुम्हारे पिताश्री ने ऐसी बात कह दी कि हमारे आदमी हतप्रभ रह गए। उन्हें लगा कि सारा खेल चौपट हो गया। परंतु ऐसे समय गांधारी की मूर्खता हमारे काम आ गई। उसने ऐसी बात कही कि महाराज ने पांचों पुत्रों के साथ साथ कुंती को भी भेज दिया। अच्छा है, अच्छा है। इससे सारे पांडव वंश का विनाश एक साथ हो जाएगा। सारा पांडव वंश एक साथ जलकर भस्म हो जाएगा। इसे कहते हैं भाग्य का चक्र। बेचारे पांडव। हाँ भांजे, बेचारे पांडव।